अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारुक़िया ऑनलाइन कुरान अकेडमी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सही बुखारी की किताब अल-वज़ू से हदीस नंबर 157 बयान कर रहे हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के हर अज़ा को एक एक मरतबा धोया। तफ़सीर। इस हदीस मुबारक की गहराई में जाएं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अमली तौर पर वो तमाम राहें खोल दी जो तंगी और मुश्किल के वक्त सहारा बन सकती हैं। अगरचे कामिल वज़ू यही है कि अज़ा को 3-3 बार धोया जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक बार अज़ा धोकर वज़ू फरमाना इस बात की कतई सनद है कि दीन में असल मकसूद तहारत का हसूल है, ना कि महज पानी की कसरत। इस हदीस को आज के दौर में बयान करने की सबसे बड़ी वजह वो ज़हनी दबाव और विसवसे हैं जिनका शिकार आजकल का मुसलमान वज़ू के दौरान होता है। बहुत से लोग समझते हैं जब तक पानी की धार से वज़ू की अज़ा को बार बार न रगड़ा जाए वज़ू मुकम्मल नहीं होता। हालांकि ये हदीस हमें बताती है कि अगर पानी एक बार भी पूरे अज़ा पर बह जाए तो शरई तकाज़ा पूरा हो जाता है। दौरे हाज़िर के एक बड़े आलमी मसले यानी पानी की किल्लत के तनाज़ुर में ये हदीस एक मौज़ाती रहनुमाई फराहम करती है। आज जब दुनिया के बड़े शहरों में पानी एक नायाब नेमत बनता जा रहा है, तो ये सुन्नत नबवी हमें सिखाती है कि एक मोमिन कम से कम वसाइल में भी अपनी बेहतरीन इबादत कैसे सर अंजाम दे सकता है। ये हदीस हमें इसराफ और फजूल खर्ची के इस गुनाह से बचाती है जो हम नल खुला छोड़कर अनजाने में कर बैठते हैं। इसके अलावा आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब इंसान सफर में हो या काम की जगह पर जहां वक्त की शदीद तंगी हो, वहां ये रुखसत भी ज़हनी सुकून फराहम करती है। हम मुख्तसर वक्त में भी सुन्नत के मुताबिक वज़ू करके अपनी नमाज कायम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल दरअसल उम्मत को ये पैगाम देता है, इस्लाम हर तबके और हर जुग्राफियाई खित्ते के लिए बेचाहे वो फिर पानी की फरावानी हो या कमी हो। ये हदीस हमें वहम की बीमारी से निकालकर यकीन की रोशनी की तरफ लाती है और सिखाती है कि बंदगी का हुस्न हुक्म की तामील में है, ना कि अपनी तरफ से सख्ती पैदा करने में। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन दीन के इन खूबसूरत असूलों को आसानी के साथ समझें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी इबादत हमारे लिए बोझ ना बने बल्कि रूहानी और अब्दी बंदगी का जरिया बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर किस्म के इसराफ और विसवसों से महफूज रखे और हमारी इन अमली कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।